पास आऊंगा अभिषेक तिवारी। ये जो अभी टैरिफ बॉम्ब जो 25% का फोड़ने की कोशिश है विद पेनाल्टी, क्या देख रहे हैं आप इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से? कैसे डील की जाए और कैसे निपटेंगे इस चुनौती से? मकसूद जी धन्यवाद। धन्यवाद समय देने के लिए। देखिए, जो मोदी जी और उनकी सरकार है, इससे ज्यादा नाकामी क्या हो सकती है कि हमारे दुश्मन देश, आतंकवादी देश पाकिस्तान के साथ ना केवल तेल समझौता कर रहा है, बल्कि वो हमारी चुटकी ले रहा है। कहता है कि एक दिन ऐसा ना हो कि पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। और इससे पहले कल भारत के अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए, भारत के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इससे ज्यादा भयावह और बुरी खबर नहीं हो सकती कि उन्होंने 25% टैरिफ भारत पे लगाया। 25% टैरिफ का मायने समझिए। यहां पे मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, बेरोजगारी आज हिंदुस्तान के सबसे निचले स्तर पे है और भी बेरोजगारी बढ़ेगी। हिंदुस्तान में युवाओं के जो बेरोजगारी दर है उसमें और भी बढ़ोतरी होगी, पूरी तरीके से हाहाकार मचेगा। सवाल यह है कि मोदी जी का जो ट्रंप प्रेम है, उन्होंने प्रेम के बहाने, प्रेम के बदले में उनको क्या दिया? उन्होंने पेनाल्टी दिया, टैरिफ दिया। और ये ट्रंप होता कौन है? बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है, 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता, हिम्मत नहीं करता। संसद चल रहा है, देश का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पे उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव क्यों नहीं आता? ट्रंप के खिलाफ उसका बहिष्कार क्यों नहीं करते? आखिर डर किस चीज का है? हम भारतीय हैं, हम स्वाभिमानी लोग हैं। एक टाइम का खाना कम खाएंगे, लेकिन किसी की चौधराहट बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का इतिहास रहा है। और आपकी विदेश नीति क्या हुई? विदेश नीति को आपने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, केवल और केवल अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, केवल फोटो खिंचवाने के लिए, गलबहियां करने के लिए, गले मिलने के लिए आप विदेश नीति को बर्बाद कर दिए। और आज भी इतना होने के बावजूद एक भी शब्द प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे। पूरा विपक्ष, वो ट्रंप बार बार कह रहा है कि हमने युद्ध रुकवाया, आप उसमें नहीं बोलते। वो ट्रंप कहता है कि हम ट्रेड की धमकी देते हैं, आप उस पर नहीं बोलते। आज पूरा 140 करोड़ लोगों के जहन में यह सवाल है, ना केवल अभिषेक तिवारी, ना केवल ईशान त्यागी, मुझे लगता है कि सौरभ दुबे और मकसूद खान के दिमाग मन में भी यह सवाल है कि आखिर ट्रंप बार बार ऐसी बातें क्यों करता है और हमारी चुटकी क्यों लेता है? आखिर नाराजगी किस बात की है? आज देश की जनता के सामने आप आइए और अमेरिका का बहिष्कार करिए। हम 140 करोड़ लोग हैं। नाराजगी इसी बात की है ना कि हमने अभी तक ट्रेड डील नहीं की। ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं टैरिफ डील करने को, ट्रेड डील करने को लेकर, और ट्रेड डील ना होने की वजह से ये टैरिफ लादा जा रहा है। सौरभ दुबे, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड टू अभिषेक तिवारी। ईशान जी ने एक भारत यूके की ट्रेड डील की बात की थी, मैं उनको बता दूं कल आज ही ट्रेड डील हुई है और 99% जो प्रोडक्ट हैं उस पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। ये जानकारी ईशान जी को होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए हम लगातार जो पैनिक करने की दिखा रहे हैं, पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है भाई। आप एक बात समझिए, अमेरिका को भी भारत की उतनी ही जरूरत है जितना भारत को अमेरिका की है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका भारत को नजरअंदाज करके भारत या की कुछ भी ज्यादा बोल जरूरत करके, है या फिलहाल पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत है स्ट्रेटेजिकली? एक बात समझिए, लगातार पाकिस्तान के साथ जिस तरह से वो डींगे हाँक रहे हैं, पींगे बढ़ा रहे हैं अपनी, डोनाल्ड ट्रंप, वो दिख रहा है। कभी मुनीर को लंच पे बुला लेना, कभी ऑयल मार्केट के तौर पर उसे स्टैब्लिश करने की बात कहना। देखिए ये एक बात जो है, ये कड़वा मतलब सत्य है। हमें चिढ़ा रहा है भारत को, चिढ़ाने की नहीं, आज से नहीं चिढ़ा रहा है, वही मैं कह रहा हूं, एक कड़वा सत्य है। जब से भारत पाकिस्तान अलग हुए, जब से भारत आजाद हुआ, तब से लेकर के अमेरिका का क्या रोल रहा है? अमेरिका का तो यही रहा है ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से इस तरह के विवाद खड़े करना। कश्मीर एक समस्या को लेकर के लगातार अमेरिका जो है और पाकिस्तान के पक्ष में दिखता रहा, लेकिन भारत हमेशा अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा खड़ा रहा। 1998 में सुन लीजिए, अरे अभिषेक भाई ईशान में आ रहा हूं, ईशान आ रहा हूं, पहले 30 सेकंड में कंप्लीट। देखिए 98 में भी अमेरिका को अटल जी ने साफ दो टूक जवाब दे दिया था। आज प्रधानमंत्री जी ने भी साफ जवाब दे दिया। जो हमारे डेयरी के प्रोडक्ट हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है, उसमें हम कोई समझौता नहीं करेंगे। देखिए अमेरिका की अपनी समस्याएं हैं, उसको रसिया से प्रॉब्लम है, उसको उससे प्रॉब्लम है। हमारे अपने निर्णय हैं, हम जहां निर्णय सही लगेगा हम वहां पर निर्णय लेंगे। भारत एक मजबूत देश है, यहां पर एक मजबूत सरकार है, इसीलिए हम विश्व में चौथी आर्थिक महाशक्ति बन चुके हैं। बिल्कुल मजबूत देश है।